हरियाणा के कद्दावर सियासी परिवार के वारिस दुष्यंत चौटाला को सियासत विरासत में मिली थी। राजनीति में दुष्यंत ने कई बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। 4.5 साल तक हरियाणा में उप मुख्यमंत्री रहने के बाद बीजेपी से गठबंधन टूट गया और जेजेपी और दुष्यंत एक बार फिर चुनावी मैदान में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में क्या जेजेपी एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। हरियाणा के हिसार जिले के डरौली गांव में 3 अप्रैल 1988 के दिन अजय और नैना चौटाला के घर दुष्यंत का जन्म हुआ था। दुष्यंत को राजनीति विरासत में मिली थी। तो वहीं दुष्यंत देश में ताऊ के नाम से मशहूर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के परपोते हैं और चौटाला परिवार हरियाणा के सबसे प्रमुख जाट राजनीतिक राजवंशों में से एक है। राजनीति में दुष्यंत चौटाला ने साल 2013 के बाद एंट्री ली थी। एंट्री ऐसे समय में ली जब उनके पिता जेल में थे और दुष्यंत विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों ने दुष्यंत को हल्के में ले लिया था, लेकिन दुष्यंत ने साल 2014 में चली नरेंद्र मोदी के नाम की आंधी में भी खुद को स्थापित करके दिखाया। उन्होंने हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर लोकसभा पहुंचे। आपको बता दें कि वह उस समय सबसे युवा सांसद बनकर संसद में पहुंचे थे। इस रिकॉर्ड को लिम्का बुक में भी दर्ज किया गया है। सियासी पिच पर दुष्यंत चौटाला एक के बाद एक चौके छक्के लगाने लगे थे। युवाओं में उनकी फैन फॉलोइंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राजनीति में दुष्यंत को शीर्ष पर बढ़ता देख विपक्षी पार्टियों के साथ साथ चौटाला परिवार में से भी कुछ लोगों को रास नहीं आने लगा। इसके बाद चौटाला परिवार में मतभेद शुरू हो गया। परिवार में मतभेद की कहानी लंबी है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इनेलो से निकाले जाने के बाद साल 2018 में दुष्यंत चौटाला ने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी। दुष्यंत की जेजेपी को कुछ समय तक लोग बच्चा पार्टी भी कहने लगे थे, लेकिन दुष्यंत ने अपनी पार्टी को पहचान दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। महज 11 महीने पहले बनी जेजेपी ने 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में 10 सीटों पर जीत हासिल कर सबका मुंह बंद कर दिया था। इसके बाद से ही दुष्यंत को ताऊ देवीलाल की विरासत के वारिस के रूप में देखा जाने लगा। 10 विधायकों के साथ बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ और दुष्यंत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने। 4.5 साल बाद मार्च 2024 में यह गठबंधन टूट गया और अब हरियाणा विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही जेजेपी में भगदड़ मच गई है और 24 घंटे के भीतर 4 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पिछली बार सत्ता की चाबी बनी जेजेपी क्या वोटिंग से पहले ही खत्म हो जाएगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में जेजेपी के कुछ और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कुछ एक विधायकों के साथ दुष्यंत चौटाला और उनकी मां नैना चौटाला ही पार्टी में बतौर विधायक बचेंगे। तो वहीं बीजेपी भी अब खुलकर दुष्यंत चौटाला पर हमला कर रही है। चुनावों के परिणाम के बाद देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में जेजेपी की चाबी से सरकार चलेगी या अगले 5 सालों तक जेजेपी पर ताला लग जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।